खुश रहना चाहते हो तो आज ये बात बहुत ध्यान से सुनो। इस संसार का सबसे अंतिम और अटल सत्य यही है कि तुम्हारी खुशी किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी बाहरी परिस्थिति की गुलाम नहीं है। तुम व्यर्थ में ही अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमाकर हर कोने में सुकून ढूंढ रहे हो, जबकि आनंद का वो असीम महासागर स्वयं तुम्हारे भीतर हिलोरे ले रहा है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना जब आप अपनी तरफ से हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल कड़वाहट और उपेक्षा ही मिलती है। आप रोज सुबह उठते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएगा, लेकिन शाम होते होते दुनिया के ताने और उम्मीदों का टूटना आपको फिर से उसी मायूसी के अंधेरे कोने में धकेल देता है। वो रातें जब आप अपने ही बिस्तर पर अकेले जागकर सिसकते हैं, अपनी सूनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं तो सबका भला सोचता हूं, फिर मेरी ही जिंदगी में इतना क्लेश, इतनी मानसिक पीड़ा क्यों है? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई है? जब आपके अपने ही आपकी खुशियों का गला घोंटने लगे तो वो अकेलापन इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप घुट घुट कर जीते हैं और सोचते हैं कि इस मतलबी दुनिया में मुस्कुराने का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। पर सच तो यह है कि तुम्हारी ये उदासी और ये पराजय परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी इस गलत धारणा की वजह से है कि कोई दूसरा आकर तुम्हें सुखी करेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम मनात्मानम अवसादयत्तु आत्मैव ह्यत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना कारण पही कर्ण परसादयत्। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को कभी हीन या दुखी न समझे, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। कड़वा सच तो यह है कि जब तुम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा देते हो तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हें तड़पाते हैं और रुलाते हैं। तुम संसार की नश्वर चीजों में परमानेंट खुशी ढूंढ रहे हो, जो कि असंभव है। विधाता तुम्हें इस गहरे मानसिक तनाव से इसीलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारा यह भ्रम टूट सके कि बाहरी दुनिया में कोई सुख है जिसे तुम अपनी बदकिस्मती समझकर रो रहे हो। वो असल में ईश्वर का तुम्हें अपने भीतर छिपे असीम आनंद से परिचित कराने का एक गुप्त तरीका है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूब जाना या परिस्थितियों को कोसना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है अपेक्षाओं का त्याग, वर्तमान में जीना और पूर्ण ईश्वरीय शरणागति। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना पूरी तरह छोड़ देते हो और यह मान लेते हो कि मेरी खुशी केवल मेरे और मेरे माधव के बीच का नाता है, तो तुम्हारा सारा बोझ उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि विलाप में नष्ट करने के बजाय अपने मन को शांत करने में लगा दो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और प्रभु के नाम जप पाठ करने में लगा दो, मैं बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी जिंदगी के रथ की कमान उस सांवरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो भीतर का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। शांत हो जाओ और इस कड़वाहट के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जड़ से मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जब तुम हर हाल में खुश रहने का संकल्प ले लेते हो तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हारी मुस्कान को कभी छीन नहीं सकती। खुश रहने की इसी आंतरिक शक्ति और संतोष से मिलने वाले अलौकिक आनंद को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक राजा के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं। राजपाट था,
लेकिन असली खुशी और मानसिक शांति उन्हें तब मिली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में अपनी चेतना को विलीन कर दिया। यह अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और लिंग पुराण में वर्णित परम ज्ञानी राजा जनक के जीवन की। राजा जनक मिथिला के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके महलों में सोने चांदी के भंडार थे, दास दासियों की भीड़ थी और ऐश आराम का हर साधन मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद राजा जनक का मन हमेशा शांत और खुश रहता था, क्योंकि वे इन बाहरी चीजों से पूरी तरह अनासक्त थे। वे राजमहल में रहकर भी एक सन्यासी की तरह जीते थे, इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता था। एक बार राजा जनक के मन में यह विचार आया कि क्या सच में महलों के इस सुख के पार भी कोई ऐसी खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने अपनी सभा में घोषणा की कि जो मुझे परम आनंद और सच्ची खुशी का मार्ग दिखाएगा, मैं उसे अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। तब सभा में परम तेजस्वी अष्टावक्र पधारे। अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान अगाध था। जब वे सभा में आए तो उन्हें देखकर कुछ दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा जनक ने उनके चरणों में शीश झुकाया। ऋषि अष्टावक्र ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारे भीतर ये जानने की उत्सुकता क्यों है कि खुश कैसे रहे? क्या तुम्हें इन महलों में खुशी नहीं मिलती? तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, यह राजपाट, यह वैभव केवल आंखों का भ्रम है। जब तक प्रजा खुश रहती है, मन सुखी होता है। जब कोई संकट आता है, मन अशांत हो जाता है। मेरी खुशी इन बाहरी परिस्थितियों के आने जाने पर निर्भर करती है। मुझे वो खुशी चाहिए जो स्थिर हो, जो कभी मुझसे अलग न हो। जस्सी अष्टावक्र ने राजा को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसे अष्टावक्र गीता कहा जाता है। उन्होंने कहा, हे जनक, यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो पहला काम करो कि इस शरीर और इस राजपाट के अहंकार को अपने मन से निकाल फेंको। दूसरी बात, साक्षी भाव में जियो। संसार में जो कुछ भी घट रहा है उसे केवल एक दर्शक की तरह देखो, उसमें डूबो मत। और तीसरी बात, संतोष को अपना परम धन बना लो। राजा जनक ने गुरु के इन सूत्रों को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया। उन्होंने अपने मन से हर प्रकार की आसक्ति और दूसरों से अपेक्षा रखने की भावना को पूरी तरह जलाकर भस्म कर दिया। वे उसी क्षण राजमहल के वैभव के बीच भी पूरी तरह शांत और आनंदित हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज चमकने लगा जिसे देखकर साक्षात देवी देवता भी हैरान रह गए। जब बाद में मिथिला नगरी में एक भीषण आग लगी और लोगों ने चिल्लाते हुए कहा कि महाराज, सब कुछ जल रहा है, आपके महल नष्ट हो रहे हैं, तब भी राजा जनक पूरी तरह शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति किंचन। अर्थात भले ही पूरी मिथिला जलकर राख हो जाए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, क्योंकि मेरी खुशी इन मोहल्लों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के भीतर और मेरे नारायण के चरणों में सुरक्षित है। यह पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम बाहरी दुनिया के मोह को छोड़कर अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हो, तो दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी संकट तुम्हारी आंतरिक खुशी को कभी छू भी नहीं सकता। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहां लोग केवल तुम्हारी उपयोगिता से प्यार करते हैं। जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे, वे तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के आड़े आओगे, वे तुम्हें नीचा दिखाने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। इसलिए यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीद करना आज और इसी वक्त से बंद कर दो। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी शोर से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी शांति का आधार दूसरों के व्यवहार को बना लेता है,
वह जीवन भर दुखी रहता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो, तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। इस घबराहट और उदासी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रार्थना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी और सादगी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता, शांति और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा यह संघर्ष उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें वो मानसिक शांति देगा जो महलों में भी नहीं मिलती। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अड़िग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह आनंद के स्रोत हैं। वो अपनी संतानों को कभी उदास नहीं देख सकते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये परिस्थितियों का संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। सच्ची खुशी तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इस बारी भ्रम को पार करके अपने भीतर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो अपनी आंतरिक शांति से पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।